अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग अच्छी है या फॉरेक्स ट्रेडिंग अच्छी है। बहुत से लोगों का कंसेप्ट था कि सर हम फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन हलाल और हराम का कंसेप्ट जो है ना वो हमें किसी तरफ जाने नहीं देता। तो यहाँ तो हमें बताएंगे फ्यूचर ट्रेडिंग में हलाल तरीका कौन सा है या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम जो है वो ज़्यादा जल्दी और अच्छा प्रॉफिट जो है वो बना सकें। जो रिस्क टेकर हैं, जो कि रिस्क लेकर प्रॉफिट लेना चाहते हैं। ज़ाहिर बात है अगर किसी शॉर्टकट वे में तरफ जाते हो आप तो उसमें रिस्क भी उतना ही होता है, और लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट होता है या लॉन्ग टर्म जिसमें आपने अर्निंग करनी हो उसमें रिस्क भी कम होता है। तो इसमें आप लोगों के सामने दो ऑप्शन है, एक फ्यूचर ट्रेडिंग का और फॉरेक्स ट्रेडिंग का। तो दोनों कंसेप्ट जो मैं आपके सामने रखता हूँ, आप लोगों ने खुद चूज़ करना है किस तरफ आप जाना चाहते हैं और किस तरफ आप नहीं जाना चाहते। तो पहले बात करता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग की। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप जो है वो क्रिप्टो के जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है, LTC है। इस तरह बहुत से और भी कॉइन्स आपको जो है वो मिलते हैं डिफरेंट एक्सचेंजेस पर। डिफरेंट आपको कॉइन्स मिल जाते हैं और डिफरेंट लीवरेज आपको मिल जाते हैं कि जिनसे आप जो है वो हाई रिस्क लेते हुए आप जो है वो उसमें अर्निंग कर सकते हैं या अपना पैसा जो है वो गंवा सकते हैं। इसी तरह जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसमें आप गोल्ड, सिल्वर और करेंसी पेयर्स जैसे US डॉलर है और JPP ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है, उसके दरमियान जो है उनके पेयर के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इंडिसीज आ जाती हैं, कमोडिटीज़ आ जाती हैं, बहुत सी इस तरह की और भी चीज़ें हैं जिन पर आप जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट 30 बिलियन की ट्रेड हर रोज़ होती है, जबकि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसमें 8 ट्रिलियन डॉलर की जो है वो डेली बेस पर ट्रेड होती है। इससे साफ जाहिर होता है कि ज़्यादा स्टेबल जो मार्केट है वो फॉरेक्स की है। अब मेन चीज़ आ जाती है एज अ मुस्लिम और मुस्लिम कम्युनिटी जो देख रही है इस वीडियो को, कि आया इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या नहीं है। फ्यूचर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या नहीं है, या फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या नहीं है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में तो इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ज़ाहिर सी बात है। आप जो है वो जब ट्रेड लगाते हो, लीवरेज आप ले लेते हो, लीवरेज को मैं इंटरेस्ट नहीं कह रहा यहाँ, लेकिन जब आपकी ट्रेड लग जाती है तो उसके बाद एक मखसूस टाइम के बाद आपको एक्सचेंज जो है इंटरेस्ट जो है वो आपको चार्ज करना शुरू कर देती है टाइम टू टाइम। कुछ टाइम पीरियड के बाद, हर उस साइकिल के बाद आपको जो है वो उस पर इंटरेस्ट लगता रहता है जितनी ज़्यादा देर आपकी ट्रेड ओपन रहती है। जबकि फॉरेक्स में अगर आपने इस्लामिक अकाउंट यानी कि स्वैप फ्री अकाउंट बनाया है तो आपकी एक ट्रेड जो है वो सालों साल चलती रहेगी, तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट आपको देना नहीं पड़ेगा। यहाँ बात आ जाती है स्प्रेड की, यानी कि जब आप ट्रेड लगाते हो तो उसमें कुछ कमीशन जो है वो ऑलरेडी पहले ब्रोकर रख लेता है अपनी फ़ीस। जैसे कि अगर आपने जो है वो $1 की ट्रेड लगानी है तो वो आपकी 0.99 की लग जाएगी। कुछ जो है उसमें स्प्रेड होगा, यानी कि नीचे वाली साइड पर लग जाएगी। यहाँ अगर आपने बाय किया है तो नीचे लगेगी, सेल किया है तो ऊपर वाली साइड से थोड़ा सा कमीशन जो है वो आपका ऑलरेडी ब्रोकर जो है वो उसमें से रख लेगा और आपकी ट्रेड लग जाएगी। उसके अलावा आपकी ट्रेड ओपन रहती है ज़्यादा टाइम के लिए, तो उस पर आपको हर टाइम बाद जो है वो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आपका एक बार ही जो स्प्रेड है उसी में आपका कमीशन जो है वो जा चुका होगा और उसके बाद कोई भी इंटरेस्ट आपको देना नहीं पड़ेगा। और इसके बारे में फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में और बिलखसूस गोल्ड, सिल्वर और इस तरह की जो फिज़िकल चीज़ें हैं जिन पर ट्रेड होती है फॉरेक्स में, उनको उलमा किराम ने हलाल भी करार दिया है। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ हलाल और हराम, तो आपको पता चल जाएगा कि गोल्ड की ज़्यादातर ट्रेडिंग को, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, इस तरह की ट्रेडिंग जो है उस पर इन लोगों को इसको जो है वो हलाल दिया गया। उलमा कराम ने भी इसको हलाल कहा है, जबकि फ्यूचर ट्रेडिंग को हराम ही ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं, जबकि अभी तक कोई फतवा नहीं आया इसके बारे में। लेकिन जो मेन चीज़ है जो हमें नज़र आती है कि इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जो कि कुछ टाइम बाद अगर आपकी ट्रेड ओपन रहती है तो आपको एक्सचेंज जो चार्ज करना शुरू कर देती है। मैं यहाँ स्पॉट ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। स्पॉट ट्रेडिंग में आपको कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता। आपको जस्ट जब आपने कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो आपको वहाँ माइनर सी एक फ़ी जो है वो एक्सचेंज अपनी रखती है, जो कि आप कोई भी परचेजिंग करते हैं या सेलिंग करते हैं तो जैसा ब्रोकर एक रखता होता है अपना कमीशन, वही जो है वो आपको रखती है। तो यहाँ बात हो रही थी फ्यूचर की और फॉरेक्स की। आई होप कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और अब जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते थे बट ये हलाल और हराम का कंसेप्ट सुनकर जो है वो पीछे रह जाते थे, उनके पास एक ऑप्शन है कि वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन कोई भी बिजनेस बगैर सीखे अगर आप करेंगे तो आप उसमें लॉस करेंगे। तो इसी तरह अगर आपने फॉरेक्स का बिजनेस स्टार्ट करना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी, तो आपने पहले इसको सीखना है और फिर इसको स्टार्ट करना है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपने उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ आपको एक तो सीखने का मौका मिलेगा फॉरेक्स ट्रेडिंग, और साथ ही साथ अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हैं लेकिन आपको सिग्नल्स
चाहिए तो हम सिग्नल भी फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको वो भी सिग्नल जो है मिल जाएंगे जो कि लिमिटेड से होंगे, क्योंकि फॉरेक्स का ऑलरेडी एक प्रीमियम ग्रुप जो चल रहा है। लेकिन जो न्यू यूज़र हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो उनके लिए हमने वो एक ट्रायल पीरियड आप समझ लें या ट्रायल ग्रुप समझ लें कि जो आपको वीकली 2-3 सिग्नल जो है वो दे दिया करेंगे, जिससे आप जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाकर अपनी जो है वो पॉकेट मनी बना सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप सीख लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की तरफ चलते जाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाजमी उसको ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में रिस्क लेने से अच्छा है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में रिस्क लें, जिसमें आपको इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आप जो है वो उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। जस्ट लाइक फ्यूचर ट्रेडिंग आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।